हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो गेम लेकर आया हूँ वो गेम है पेंटाला हरी कृष्णा जी की। आप जानते ही होंगे कौन है पेंटाला हरी कृष्णा, ठीक है ना। अभी जो इंडियन जीएम है उसमें से वो सेकंड रैंक पे है आनंद जी के बाद, और 2700 प्लस के स्कोर पे, और इवन 2750 को वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अभी उनका करंट रेटिंग 2768 समथिंग है, और काफ़ी अच्छा खेलते हैं दोस्तों, बेहतरीन खेलते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं की गेम लेकर आया हूँ जिसमें उन्होंने हिकारू नाकामुरा को बहुत ही आसानी से और अटैकिंग स्टाइल में फिनिश किया था। ठीक है ना, नॉर्मली जब नाकामुरा की बात आए तो अटैक वो करते हैं, लेकिन इस गेम में उल्टा हुआ। आइए चलिए गेम देखते हैं। और ये गेम फीचर करती है सिसिलियन डिफेंस। ठीक है, इन गेम में पेंटाला हरी कृष्णा के वाइट पीस थे, और ये गेम खेली गई थी 2014 में। और इनकेस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक दीजिए, और वीडियो पर अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात दोस्तों, अभी थोड़े दिन से टूर्नामेंट चल रही थी, तो मैं वीडियो जो है वो टाइम से अपलोड नहीं कर पाता। फ्रॉम नाव एंड ऑनवर्ड्स वीडियो वुड बी ऑन टाइम। ठीक है ना, शायद एक आध घंटे का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉन टू E4, पॉन टू C5 बाई नाकामुरा, नाइट F3 हरी कृष्णा, पॉन टू D6 एंड नाउ बिशप टू B5। अभी के दिनों में दोस्तों ये 3 बिशप B5 काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे मेन जो रिस्पॉन्स ब्लैक का होता है वो बिशप D7, बट इन द गेम नाकामुरा प्लेड नाइट टू D7, कैसल, पॉन A6, और ये बिशप है दोस्तों, उसकी जगह है C2 स्क्वेयर अब। ठीक है ना। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको कहाँ पे ले जाना चाहिए बिशप? बिशप टू A4 या बिशप टू D3? थोड़ा ध्यान रख के संभल के सोचना। अगर बिशप A4 जाते हो तो पॉन टू B5, बिशप B3, एंड इट्स सिमिलर टू नोहासाक ट्रैप। रूई लोपेस में से एक ट्रैप है जिसमें बिशप इस तरह से ट्रैप हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बिशप ट्रैप नहीं करना है, तो बिशप A4 नहीं बट बिशप टू D3, नाइट G2 F6, पॉन टू C3, पॉन टू B5, बिशप C2, प्रिपेयरिंग पॉन टू D4, बिशप टू B7, E4 पॉन पे अटैक है, रुक टू E1 प्रोटेक्टिंग E4 पॉन, पॉन टू E5, but D4 comes anyway, D4, bishop E7, knight BD2। दोस्तों ये जो सारी है वो डेवलपिंग मूव है, और अगर आप स्ट्रक्चर को देखा जाए, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर अभी डायनेमिक स्ट्रक्चर है। मतलब दोनों में से कोई भी चाहे तो जो स्ट्रक्चर है पॉन स्ट्रक्चर उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, जबकि वाइट चाहे तो स्ट्रक्चर को कभी भी क्लोज कर सकता है विथ पॉन ऑन D5। ठीक है, अगर पॉन ऑन D5 है दोस्तों तो फिर वो अ सॉर्ट ऑफ बेनोनिक पॉन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ब्लैक ने कैसल किया, वाइट ने खेला नाइट F1, और ये नाइट का मेनूवर बहुत देखने लायक है, आपको याद भी रखना, क्योंकि इस तरह से नाइट का मेनू क्या कर रहा है एक्चुअली, वाइट क्या कर रहा है। वाइट क्या करना चाहता है, किंग साइड अटैक, इसलिए वो अपने जो पीसीस है वो पहले किंग साइड की ओर ला रहा है। ठीक है, और दूसरा नाइट F1 से नाइट G3 जाता है तो नाइट की पोजीशन भी इंप्रूव होती है, और ये जो अपना डार्क स्क्वायर बिशप है ऑन C1 उसकी पोजीशन भी इंप्रूव होती है। रुक टू E8, नाइट टू G3, बिशप टू F8। ऑफकोर्स यहाँ पे बिशप E7 पे जो है, ठीक है ना, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ब्लैक का प्लान ये है कि एटलीस्ट बिशप F8 जाके इस रुक ऑन E8 को कुछ एक्टिविटी मिले। और यहाँ पे जो ब्लैक है उसकी थ्रेट ये है पॉन कैप्चर ऑन D4, और उसके बाद E4 पॉन को विन करना। और हरी कृष्ण ने खेला पॉन टू D5, पॉन टू G6, ऑफकोर्स नाइट टू H5 और नाइट F5 कभी भी आ सकता है, पॉन टू B3, नाइट B6। थ्रेट ये है पॉन C4 करके C4 पे आउटपोस्ट क्रिएट करना है। रुक टू B1, पॉन टू C4, B कैप्चर C4 एंड नाइट कैप्चर C4। दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएशन देख लेते हैं। अगर B कैप्चर C4 की जगह पे, सॉरी, B कैप्चर C4 के बाद नाइट कैप्चर C4 की जगह पे अगर क्या होता है, अगर पॉन कैप्चर ऑन C4, फिर आएगा बिशप E3, और
वाइट जो है वो बी फाइल पे काफ़ी कुछ इनिशिएटिव गेन कर लेगा। ऑफकोर्स पीस नहीं मिल रहा है क्योंकि नाइट D7 आ जाएगा, फिर हम रुक B2 और यहाँ पे बैटरी बनाने की सोचेंगे तो फिर बिशप C8, क्वीन E2 और दूसरा रोक है वो B1 पे। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो वाइट को बी फाइल पे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव गेन कर सकता है, इसीलिए बी कैप्चर C4 के बाद नाइट कैप्चर C4, pawn to A4, टिपिकल वे टू ब्रेक pawn स्ट्रक्चर, क्वीन C7 और क्वीन C7 क्यों दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, व्हाट्स द पॉइंट, ये pawn सेक्रीफाइस क्यों। तो यहाँ पे नाकामुरा जी है, उनको क्या चाहिए, बिशप पेयर चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते कैसे उन्होंने बिशप पेयर गेन की। ए कैप्चर B5, ए कैप्चर B5, रुक कैप्चर B5 और अब नाइट टू A3। अब आपको डिसाइड करना है विच बिशप इज़ इंपॉर्टेंट, दिस लाइट स्क्वायर और डार्क स्क्वायर। अगर आप डार्क स्क्वायर बिशप से मारते हो तो रुक कैप्चर और आपके पास सिर्फ लाइट स्क्वायर बिशप रहेगा। सो विच बिशप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, थोड़ी देर सोचो। रेडी, गेम में खेला गया रुक B3। इट शोज़ कि आपके लिए डार्क स्क्वायर बिशप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक के किंग की सराउंडिंग आप देखो तो डार्क स्क्वायर है वो ज़्यादा वीक है, ठीक है। ऑन द अदर एंड लाइट स्क्वायर बिशप जो है वो अपने ही पोन की वजह से बंद है। सो इसीलिए गेम में खेला गया रुक B3, नाइट कैप्चर C2, क्वीन कैप्चर C2, नाइट टू D7, बिशप टू E3, बिशप टू A6, बिशप की पोजीशन इंप्रूव कर रहे हैं, रुक टू A3। अब हरिकृष्ण जी क्या कर रहे हैं, ट्राई टू डबल द रुक ऑन ए फाइल, बिशप B5, अपोज वो करने नहीं देंगे, रुक E to A1, रुक कैप्चर A3, रुक कैप्चर A3। ऑल जो मूव है वो सेम्स लॉजिकल, ठीक है ना। यहाँ पे जो हर एक प्लेयर है, जब टॉप लेवल पे जाते हैं दोस्तों तो यही होता है, कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर को जल्दी इनिशिएटिव गेन करने नहीं देगा। अगर वाइट के ए फाइल पे डबल रुक हो गए होते तो काफ़ी डेंजरस प्रूव होता। रुक B8 एंड नाउ रुक टू A7। फाइनली हरिकृष्णन जी का रुक जो है वो 7th रैंक पे आ गया और हम बोलते हैं 7th इज हेवन। और इस गेम में देखेंगे क्यों 7th रैंक को हेवन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बेटर आई थिंक ये था कि रुक B7 खेले, लेकिन नाकामुरा ने खेला क्वीन टू C8, पॉन टू H3, नाइट टू B6। अब ये और मिस्टेक लग रही है क्योंकि इससे क्या होगा, रुक की एक्टिविटी 7th रैंक पे बढ़ गई। अब तक वो नाइट जो है उसको ब्लॉक कर रहा था। क्वीन C1, threatening bishop to H6 followed by knight to G5, knight C4, bishop H6, queen C5। और यहाँ पे दोस्तों दिस इज़ द क्रिटिकल पोजीशन ऑफ द गेम, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और सोचो आप क्या खेलोगे। और यहाँ से जो गेम ने करवट ली उसके बाद सिर्फ कितनी मूव में, हाँ, इसके बाद सिर्फ 3 मूव के बाद नाकामुरा जी ने रिज़ाइन कर दिया। सो आप क्या वो मूव फाइंड कर सकते जो हरिकृष्ण जी ने की। सॉरी। अब आया ब्यूटीफुल नाइट H5। ऑफकोर्स अब यहाँ पे दोनों देख लेते हैं क्या होता है अगर पॉन कैप्चर H5 और क्वीन कैप्चर ऑन A7। पहले देखते हैं अगर क्वीन कैप्चर A7 दोस्तों, तो फिर नाइट टू F6 चेक, किंग H8 एंड बिशप कैप्चर ऑन F8। पॉइंट ये है अगर रुक से आप मारते हो बिशप F8 देन क्वीन H6 और H7 पे कभी मेट से भी नहीं हो सकती। सो आप वहाँ पे मार नहीं सकते और आपको बाय फोर्स लाइन ब्लॉक करनी पड़ेगी क्वीन की H6 पे जाने के लिए। सो अगर नाइट E3 इस तरह से ब्लॉक करता है तो फिर आता है बिशप कैप्चर D6, रुक पे अटैक है, रुक A8, ठीक है। अब F कैप्चर E3, सिंपली यहाँ पे वाइट की पोजीशन है विनिंग है। अगर क्वीन A1 आता है तो क्वीन एक्सचेंज होने के बाद भी अब देखा जाए तो 6 पॉन के सामने 4 पॉन और रुक के सामने बिशप एंड नाइट, कंप्लीटली डोमिनेटिंग पोजीशन, ठीक है ना। इसीलिए नाइट H5 के बाद गेम में खेला गया। और सॉरी अभी एक वेरिएशन देखना बाकी है, क्या होता है अगर G कैप्चर H5 तो फिर क्वीन G5 चेक, किंग H8, क्वीन F6 चेक, किंग G8, क्वीन कैप्चर ऑन F7 फॉलोड बाय मेट ऑन H7। सो इसीलिए नाइट H5 के बाद गेम में खेला गया बिशप टू G7, बिशप कैप्चर G7। ऑफकोर्स आप यहाँ पे क्या मार सकते हो, नहीं मार सकते, नाइट से प्रोटेक्टेड। अगर नाइट मारोगे तो क्या होगा, फिर सिंपली आ जाएगा क्वीन H6,
अगर क्वीन से रुक मारते हो तो उसके बाद नाइट टू G5 एंड जस्ट विनिंग ऑन H7। सो बिशप कैप्चर G7 के बाद नाकामुरा जी ने क्वीन कैप्चर H7 हरिकृष्णन जी का रुक मार दिया और अब आया क्वीन H6। पॉइंट ये है नाइट टू F6 चेकमेट। और अगर आप नाइट मारते हो तो फिर नाइट टू G5 विनिंग ऑन H7। सो कम्प्लीटली डोमिनेटिंग पोजीशन। F5 के बाद ब्लैक का प्लान है कि नाइट F6 अगर आता है तो फिर किंग टू F7 फ्लाइटिंग स्क्वायर एक बनाया और यहाँ पे हरिकृष्णन जी ने बोला कोई बात नहीं नाइट G5 और नाकामुरा जी ने बोल दिया रिजाइन भैया मैं हार गया। मतलब यहाँ पे गेम ख़त्म, कोई स्कोप ही नहीं है ब्लैक के पास ये गेम सेव करने का। ठीक है, क्वीन कैप्चर H7 इज़ जस्ट अनस्टॉपेबल। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।